सो हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम अपने डेली विजर्स को लेकर। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, लगभग 61,000 के आसपास हमारे यहाँ पर डेली विजर्स जम्मू कश्मीर में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लगातार अपनी रेगुलाइजेशन ये मांगते आ रहे हैं और इनका जो पेंडिंग वेजेस है, तो आज कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट हाउस में आज डेली विजर्स की आवाज़ कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ वहाँ पर जो है उठाई हुई है। तो आज हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। तो भाई, जिस तरह से आज कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ जो है वो उठाई गई पार्लियामेंट में, मियां अल्ताफ़ की अगर हम बात करें जो एनसी के एमपी हैं, तो लगातार वो आपकी आवाज़ यहाँ पर जो है वो उठाते आ रहे हैं। 2 बार उन्होंने आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में जो है उठाई। तो इसके हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरह से उन्होंने आपकी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट में उठाई है? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मुनीर जी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आज कारगिल के शहीदों को, उन वीर सपूतों को नमन करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, बिल्कुल। उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हम लोगों को एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए जीना प्रदान किया। जी, उनके चरणों में मैं आज अपना नमन करता हूं आपके चैनल के द्वारा, जिन्होंने अपनी परिवारों की परवाह ना करते हुए केवल देश को प्राथमिकता देते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की रक्षा के लिए। बिल्कुल। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले उन्हीं को नमन करता हूँ, उनको उनके चरणों में श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ। जी, उसके बाद मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पर, जैसा कि आपने कहा कि मियां अल्ताफ जी ने आज दूसरी बार डेली वेज का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। वो आपके चैनल के माध्यम से मैं मियां अल्ताफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, एटलीस्ट कोई तो इंसान है जो हम गरीब मजलूमों की आवाज उठाने के लिए वहां सेंटर में बोल रहा है, सारे विपक्ष के सामने बोल रहा है और उनको ये बता रहा है गरज गरज कर शेर की तरह कि मेरे स्टेट में ऐसा एक तबका है जो गरीबी रेखा से भी नीचे जी रहा है और वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ये जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं ये लोग, हमने विकास किया, ये किया, वो किया, मैं और वो इनकी डींगों पर मतलब उनको सही तरीके से बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के असल हालात क्या हैं। जी, अगर जम्मू कश्मीर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो डेली वेजर भूखा क्यों मर रहा है? उन्होंने पूरे देश को ये बताया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जो लोग हमारी आवाज उठा रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम कोई तो हमारे लिए आवाज उठाने के लिए है। वहीं अगर हम बात करें रूलिंग पार्टी की, रूलिंग पार्टी के एक एमपी ने भी आपकी आवाज़ उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी की अगर हम बात करें, उनकी एनर्जी वहाँ पर जिस टाइम वो हमारे डेली विजर्स, होम गार्ड्स और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हमारे डेली विजर्स हैं, उनकी आवाज़ जिस टाइम वो उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है वो मतलब लो नज़र आई। तो इसके हवाले से आप क्या कुछ कहोगे? सर, आप उनकी एनर्जी लेकर बैठे हो। मैंने ये नोट किया कि उन्होंने जी 21 मिनट बोलने के बाद बिल्कुल एंड में ये मुद्दा उठाया, जो मुद्दा सबसे स्टार्टिंग में उठाने वाली चीज है, जो कि 61,000 परिवारों की जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको पहले उठाना चाहिए असेंबली में, पार्लियामेंट में, और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं 20 साढ़े 20 मिनट बोलने के बाद। जी, ये चीज नोट करें आप, एनर्जी लेवल नोट पर करें। एनर्जी लेवल लो हो गया होगा तारीफों को बात कर, झूठी तारीफें करके उनका गला बैठ गया होगा, जो भी होगा, लेकिन आप ये चीज नोट करें कि वो सिर्फ गाते रहे झूठे राग डेवलपमेंट के, जो कि ग्राउंड लेवल पर
अगर डेवलपमेंट है तो सर हम लोग गरीब क्यों हैं? जी हम लोगों की थाली में रोटी क्यों नहीं है? कहाँ है डेवलपमेंट हमारे लिए? कहाँ है हमारे लिए यूटी के बेनिफिट्स? जी हमें भी जवाब चाहिए। हमारे बच्चे हमसे जवाब मांगते हैं। कल जो बच्चा हमारा 1 साल का था, जो 11-12 साल का हो चुका है जी इनके लारे लफों में। तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को आपने प्राथमिकता पर रखा था जब आप लोग सत्ता में नहीं थे, आज आप उन लोगों को लास्ट में रखते हो और वो भी ऐसे दिखाते हो कि जैसे एहसान कर रहे हो। इन्हीं लोगों के वोट की वजह से आप लोग सत्ता में बैठे हो। तो आप लोगों को, अगर आपको जिम्मेवारी बनती है तो ये क्वेश्चन आपका पुट करने का बिल्कुल स्टार्टिंग में चाहिए था, अपना भाषण खत्म करने के टाइम पे नहीं। और उस टाइम पे आपको जो स्पीकर जी बैठे थे उन्होंने तो आपको 2 बार टोक दिया कि बस करें। जी आप खुद देखें कि जब आपको टाइम, जो काम हो रहे हैं उनको गिरवाना प्राथमिकता नहीं है। आपको 61,000 परिवारों की लाइफ बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये तो मतलब आईवाश था। जी मैं इसको आईवाश कहूंगा, सिर्फ सहानुभूति और कुछ नहीं, झूठी सहानुभूति और कुछ नहीं। आपसे जानना चाहूंगा, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो वादा करती हैं कि आपको मुस्तकिल किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये वादे पूरे होंगे? सर, वादों का दौर निकल चुका है। हम लोग किसी भी पार्टी पर विश्वास नहीं करते। मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा है, जब तक हमारे खातों में सैलरीज नहीं पड़ेंगी, चाहे ऑर्डर निकाल भी दें आज के आज, जब तक हमारे खातों में सैलरी नहीं पड़ेगी, हमारे अकाउंट्स में पैसे नहीं आएंगे, हम लोग इनका यकीन नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। क्योंकि जब से हम लगे हैं तब से आश्वासनों पर आश्वासन, आश्वासनों पर आश्वासन। हम लोगों ने अपनी जवानी तबाह कर दी इनके डिपार्टमेंट चलाने के लिए, लेकिन हमने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और हम अपनी ईमानदारी पर अडिग हैं। और ये भी हम कहते हैं कि इन लोगों से हम अपनी रेगुलेशन पॉलिसी लेकर रहेंगे, चाहे वो किसी भी कीमत पर नहीं। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसे मसले मसाइल हैं जहां सियासी वादों ने आपके मसले मसाइल को, मतलब ये जो मसले मसाइल हैं वो हल किए हो या आपको कोई फ़ायदा पहुंचाया हो? सर, आपको मैं ग्राउंड की रियलिटी बताऊं, अगर हम लोगों के थोड़े भी मसले मसाइल हल हुए होते जी, हम लोगों के घर अच्छे चल रहे होते, हम लोगों की सैलरीज अच्छी होती, 9,000 में हम तड़प ना रहे होते, हमारे बच्चे सफर ना कर रहे होते, हमारे माँ बाप दवाइयों के बगैर इस दुनिया से न जाते जिनका हम ट्रीटमेंट नहीं करवा सके। इतने एहसान है हम पर इस डिपार्टमेंट के, इन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोग अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा सके, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे सकते हैं। ये हमारे हालात हैं। इन लोगों ने, इन सत्ताधारी लोगों ने हमें समाज से कटा दिया, हमें एक अलग ब्रीड बना दिया कि हम लोगों को कभी कभी ऐसे लगता है कि हम लोग इस समाज का हिस्सा है नहीं है नहीं। हम लोगों पर एक बदनुमा टैग चिपका दिया, जो कि आज 20 साल सर्विस देने के बाद भी जी हमें रेगुलराइज नहीं किया गया है। पहले की सरकारों में ये रूल हुआ करता था, जो लोग 7 साल रेगुलर ड्यूटी करते थे डेली वेजर की जी, उनको 7 साल के बाद परमानेंट किया जाता था। और इन केस 1-2 साल ऊपर होता था तो उनको उस चीज का मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में इन लोगों ने हमारी 70 से 80 महीने की तनख्वाहें पेंडिंग कर दी हैं। जिस चीज का हमने काम किया है, जिन चीजों को हमने अर्न किया है, उन चीजों को भी पेंडिंग कर दिया है सर। तो आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं इन लोगों को? जी,
तो जी, लास्ट पर आपसे जानना चाहूँगा, रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें तो रूलिंग पार्टी के कुछ लीडर्स ये कहते हैं कि जैसे हमारी सरकार असेंबली इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में भी आती है तो फर्स्ट कैबिनेट में इनके मसले मसाइल हल करेंगे। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप इन्हें रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करेंगे, क्या आप इन्हें सपोर्ट करोगे अगर आपके मसले मसाइल इलेक्शन से पहले पहले हल नहीं होते हैं, तो आप क्या इनका साथ दोगे या नहीं दोगे? ये लास्ट पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूं सर जी। जो पार्टी हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर देगी, हमारे बच्चों को अच्छा खाना देगी, जी, अच्छी एजुकेशन देगी, जी जी, जो पार्टी हमें सपोर्ट करेगी कि हम लोग अपने माँ बाप का ट्रीटमेंट करवा सके, उनको अच्छा इलाज दे सके, उनकी दवाइयां पूरी कर सके, जो पार्टी हमें ये चीजें मुहैया करवाएगी, जी, हम लोग उसी पार्टी के साथ जाएंगे। जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग बहुत गरीबी रेखा से नीचे जा सकते। जी, 311 रुपए दिहाड़ी में सर्कल नहीं चलते सर, बिल्कुल नहीं चलते। आज आपको एक वक्त का खाना ही 300 में पड़ जाए। जी, और मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग महंगाई कर सकते हैं तो फिर इनकम क्यों नहीं बढ़ाते? जी, है तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की भी इनकम नहीं बढ़ाओगे तो वो खर्चे कहां से करेंगे? जी, क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है डेली वेजेस के साथ? मैं पूछना चाहता हूँ, डेली वेजेस के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जब आपने काम लेना होता है तब भी उनको रिबीट दी जाए, या फिर ऐसा कोई रूल बनाया जाए कि आप अगर वो राशन की दुकान पर जाए तो उसको राशन में 80 से 90% सब्सिडी दी जाए। जी, कहीं पर रेंट्स देने हो वहां पर 80-90% की सब्सिडी दी जाए। स्मार्ट मीटर का हम पर वो विकास लगाया है, उन पर स्मार्ट मीटर्स लगाता है, हमें विकास दिखा रहे हैं, जी, उस पर सब्सिडी दी जाए। जो लोग 400-500 महीने में मतलब बिजली का किराया देते थे, आज उनके बिल 4-4 हजार पे आ रहे हैं। और अगर आप सपोज कीजिए आप डेली वेतन आपकी 9000 सैलरी है तो आपका 4000 बिल आएगा, तो आप कहां से भरेंगे? ये चीजें भी क्लियर करें ना ये गवर्नमेंट। जी, जो सिलेंडर पहले 400 का भी हमें चुपता था, मैं मजाक नहीं कर रहा, 400 का सिलेंडर लेने भी हम लोगों को चुपता था। आज वही सिलेंडर 1000 रुपए का है। कहाँ जाएंगे हम लोग? जो आटा पहले 17-18 रुपए किलो था, आज वही आटा 36 रुपए किलो मिल रहा है। दालों के भाव देख लीजिए, हम लोग कहां पर जाएंगे? हम लोगों का विकास कहां हुआ? आप लोगों ने हमें भुखमरी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। इससे तो अच्छा है कि सरकार एक रूल निकाले, सभी डेली वेजेस को इकट्ठा करे, उनको परिवारों के समेत उनको वहां पर जहर दे दे, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अपनी रेगुलेशन पॉलिसी हम लेकर रहेंगे, चाहे किसी भी कीमत। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। मुनीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, कि जिनकी वजह से ये चीजें, हमारे जो मुद्दे हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। और आज इसका आपने एक जिंदा नमूना देख लिया कि जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं आज वो भी वहां पर बोले। बिल्कुल, सारे का सारा क्रेडिट मीडिया को जाता है, और मैं मीडिया का बहुत थैंक करता हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया भाई।